फॉरेन फंडिंग केस में बड़ा तहलका। पीटीआई ने 65 में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। 53 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई गई। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुतालिक गलत मालूमात फराहम की गई। पीटीआई ने 31 करोड़ रुपए से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर ही नहीं की। 2008 और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर नहीं किया गया। ऑडिट फर्म की फराहम करदा कैश रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। पीटीआई ने न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट तक रसाई नहीं दी। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में आलमी इदारों की रिपोर्ट्स भी बतौर सबूत पेश। अमरीकी इदारे की तहरीक इंसाफ के अकाउंट से मुतालिक तफसील भी रिपोर्ट का हिस्सा। रिपोर्ट में डॉलर ऑपरेटेड अकाउंट्स की तफसीलात दर्ज। स्टेट बैंक की जानिब से अकाउंट्स की तफसीलात रिपोर्ट का हिस्सा बनाई गई। स्क्रूटनी कमेटी ने ऑडिट रिपोर्ट पर तारीख न होना अकाउंटिंग मेयार के खिलाफ करार दिया। रिपोर्ट में अहम निकात के साथ अपना तज्जिया भी हिस्सा बनाया। पीटीआई कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इमरान खान सबसे बड़े जालसाज हैं। फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर पीपल्स पार्टी चीफ पास शाजिया मरी कहती हैं, इन लोगों ने कौम को बेवकूफ़ समझ रखा है। अवाम महंगाई से बेहाल हैं और ये किराए के तर्जुमान कहते हैं महंगाई नहीं है। इमरान खान झूठ बोलकर धांधली के सहारे हुकूमत में आए, अब तो हिसाब देना होगा। इमरान खान से सिलाई मशीनों का हिसाब पूछें तो गुस्सा करते हैं, बच्चों का पूछे तो बुरा मनाते हैं। ये लोग जब से आए हैं लगा नहीं रहे, सिर्फ कमा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग से मुतालिक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक न की जाए। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन से इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि रिपोर्ट पब्लिक करने से मना करने की पोजीशन में नहीं है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फरीकैन को देने की हिदायत। असद उमर कहते हैं, सियासी जमातों की फंडिंग पर बड़े बड़े लीडर्स ने इल्जामात लगाए। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि नवाज शरीफ के पास फॉरेन फंडिंग उसामा बिन लादन लाए। तहकीकात हों तो पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया। फॉरेन फंडिंग केस ने पीटीआई की ईमानदारी का मेकअप धो दिया। तहरीक इंसाफ की चोरी पकड़ी गई है। एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान केस रुकवाने के लिए हीले बहाने करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने कोई अकाउंट इलेक्शन कमीशन से नहीं छुपाया। पीटीआई मुस्लिम लीग नून की बदउनवानी का कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। ये लोग झूठ बोलकर अपनी चोरी छुपाने की कोशिश करते हैं। तलाल चौधरी ने कहा, हुकूमती वकील मिन्नत कर रहा है कि रिपोर्ट पब्लिक न की जाए। रियासत मदीना का नाम लेने वाले डबल फेस लोग हैं। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बुरी जमानत में 14 जनवरी तक की तौसीह अदालत ने नमाज दिए कि 16 माह हो गए, एफआईए ने अब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं की। क्या इस महकमे का कोई वारिस है? किसको तलब करें? क्यों ना सारी तहकीकाती टीम को शोकास नोटिस जारी कर दें। आपके डायरेक्टर ने कहा था कि इतना रिकॉर्ड है कि ट्रक भरा जा सकता है। बैंकिंग कोर्ट का एफआईए को 10 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। जज ने नमाज दिए कि दिन रात एक कर दें, इसके बाद टाइम नहीं दूंगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्जामात के सबूतों के संदूक अदालत क्यों नहीं पहुंचाए जा सके? मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब शहजाद अकबर शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूतों का ट्रक लेकर लापता हैं। रोजाना समाज की दरखास्त करने वाले इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा नहीं करा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मदीना मस्जिद मिस्मार करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, सिंध हुकूमत चाहे तो मस्जिद के लिए मुतबादिल जमीन दे दे। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, इबादत का और इकामत गाह में फर्क होता है। जमीनों के कब्जे में मजहब का इस्तेमाल हो रहा है। आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, चाहते हैं आसमान गिर जाए मगर हुकूमत ना गिरे। कोई गैर मुल्की सफ़ीर किसी वजीर से नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में हुक्म जारी कर दिया। सफ़ीरों को पहले वजारत खारजा से इजाज़त के बाद मुतल्लिका वज़रा से मुलाकात करना होगी। विफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान से मुलजिम की इंग्लैंड हवालगी की मंजूरी।
पाकिस्तान टोबैको बोर्ड की नोटिफिकेशन, इदारा शुमारियात में 3 अरकान की तकर्रुरी की मंजूरी। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद बारिशों से तबाही, गवादर पसनी, जीवनी में मूसलाधार बारिश। गवादर में कई घंटे होने वाली बारिश से हर तरफ पानी ही पानी, कई मकानात की छतें गिर गईं, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी, दश्त और केच के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सड़कें तबाह, मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूटने से गाड़ियाँ फंस गईं, कई अजला का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, मुतासरा इलाकों में इमदादी काम जारी। पंजाब और सिंध के मुतादिद इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर, रावलपिंडी, साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद में बारिश से ठंड बढ़ गई। कराची में आज रात गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश होगी। दर्जे हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। अंदरूनी सिंध, जैकबाबाद और कनकोट में बादल बरसे। पीडीएम में सिंध ने 4 जनवरी से 7 जनवरी तक के लिए बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कालाम आलम जब्बा में रुई के काले बरसने लगे। मलका को हिसार मरी में 2 रोज़ के वक्फे के बाद फिर बर्फबारी शुरू। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ पड़ने से सर्दी बढ़ गई। कराक्रम हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। आज़ाद कश्मीर, नारान, बाबूसर टॉप, फेरी मीडोज में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। जनूबी वज़ीरिस्तान में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हमने अब तक 15 नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिए हैं। आने वाली नस्लों के लिए ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म कहते हैं हमें अपने जंगलात को महफूज करना होगा, शजरकारी मुहिम में तेज़ी लानी होगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से DI खान जैसे इलाकों में भी कम बारिशें हो रही हैं, जिस पर तशवीश है। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 1 रुपये 7 पैसे मजीद महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक रमा माह के बिल्स पर होगा, जिससे सार्फिन पर 1 अरब 91 करोड़ का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने आरिफ गुल को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। आपके साथ क्या मसला है? चीफ जस्टिस का आरिफ गुल से मुकालमा। मैं होटल पर काम करता था, किसी की शिकायत पर मुझे गिरफ्तार कर लिया। आरिफ गुल का जवाब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हिरासती मराकज़ का मामला लार्जर बेंच में ज़ेरे इल्तवा है। अदालत ने आरिफ गुल हफ्से बेजा केस हिरासती मराकज़ केस के साथ इकट्ठा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस आरिफ गुल को लेकर वापस हिरासती मरकज़ कोहाट रवाना। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम अफराद सिफारिश पर भर्ती किए गए। KP हुकूमत के अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं? सरकारी अस्पतालों में ना कोई एक्सरे मशीन काम करती है, ना ऑक्सीजन का निज़ाम है। ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आवाम को हेल्थ कार्ड फराहम किए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपने 6-7 अरब मुख्तस कर दिए, लोग खाते रहेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि जब तक अस्पतालों का सेटअप नहीं बनाएंगे तब तक लोग मरते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजीर आजम इमरान खान को नोटिस। ख्वाजा आसिफ की वजीर आजम के बयान पर जिरा का हक खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सेशन जज को आइंदा समाअत तक कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये मामला सेशन जज के पास कब से इल्तवा में है, ताखीर का जिम्मेदार कौन है। वकील ने मौके पर इख्तियार किया, ख्वाजा आसिफ और इमरान खान दोनों के वकला जिम्मेदार हैं। अदालत ने केस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। उज़ैर बलोच रेंजर्स एहलकार कत्ल केस में बरी। उज़ैर बलोच के वकील आबिद जमान ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। अदालत ने कत्ल का फैसला सुनाते हुए अदम शवाहिद की बिना पर गैंगवार के सरगना उज़ैर जान बलोच और शेर मोहम्मद उर्फ शेरू को बरी कर दिया।